दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में हैं। कई पार्टियां लोक लुभावन ऑफर्स भी जनता को दे रही हैं, यानी वोटर्स को दे रही हैं, जिससे कि वोटर उनके पाले में आ जाए, उन्हें जीत मिल जाए। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो पूर्वांचलियों के मुद्दे को आगे करके दिल्ली की सियासत में जाट समुदाय के मुद्दे के बाद सीटों के समीकरण को मजबूती से अपने पक्ष में करना चाहती हैं। दिल्ली में निर्णायक भूमिका में कुछ ऐसी भी सीटें होंगी जो कि चुनाव का रुख बदल सकती हैं। इन्हीं में से वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो दल बदलुओं के लिए जीत के लिए जानी जाती हैं, और इस बार वो सीट भी चर्चा में होंगी जो कि दल बदलुओं के लिए हमेशा लकी साबित हुई। जहां दिल्ली की हर विधानसभा सीटों का अपना चुनावी इतिहास है, अपना चुनावी गणित है, वहीं कई सीटों के ऐसे भी परिणाम हैं जो कि चौंकाते हैं। इसी तरह दिल्ली की एक चर्चित सीट है जो कि राजनीतिक पार्टियों के बीच दमखम भी रखती है। दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये उन सीटों में से है जहां पर कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है और दल बदलुओं की हमेशा जीत हुई है। यहां पर पिछले 7 चुनावों में 5 अलग अलग दलों को जीत मिली है। इसके अलावा यहां एक बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के चुने जाने की भी बात है। राजधानी के दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में बदरपुर विधानसभा सीट आती है और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटों में से ये एक है। 2008 के परिसीमन के बाद बदरपुर सीट के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव हुआ था। उसके जो उसका एक तरीके से कह लीजिए कि जो क्षेत्र है उसमें परिसीमन के बाद बदलाव हुआ था। खबरों के माने तो यह सीट दिल्ली में पहली विधानसभा चुनाव के दौरान ही अस्तित्व में आ गई थी। इस सीट पर कभी किसी दल का प्रभुत्व नहीं रहा, यानी आप ये नहीं कह सकते ये किसी पार्टी का गढ़ है या नहीं है। हालांकि क्षेत्र के कद्दावर नेता रामबीर सिंह बिधूड़ी अलग अलग दलों के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। यहां से अलग अलग समय में विधायक भी वो चुने गए। 4 बार चुनाव जीतने वाले बिधूड़ी कभी भी लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाए। बदरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी जंग की शुरुआत होती है साल 1993 से। तब से यहां पर जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कांग्रेस के प्रत्याशी राम सिंह नेताजी को 7,000 से अधिक वोटों से हराया था। बिधूड़ी की यह पहली जीत रही थी। बीजेपी तब तीसरे नंबर पर थी। साल 1998 में जब दिल्ली में दूसरा विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने वाले रामबीर सिंह पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर गए और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले रामबीर सिंह बिधूड़ी को 14,000 से अधिक वोटों से हराया। रामबीर सिंह बिधूड़ी की यहां पर पहली हार थी। बीजेपी को फिर दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। बदरपुर विधानसभा सीट पर 2003 के चुनाव में प्रत्याशी वही रहे, लेकिन दलों के नाम बदल गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने के बाद बिधूड़ी इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, जबकि राम सिंह नेताजी कांग्रेस के चिन्ह पर किस्मत आजमाने के लिए उतरे। हालांकि वो नाकाम रहे। बिधूड़ी दूसरी बार यहां से चुन लिए गए, लेकिन इस बार उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ेगा। वो 436 मतों के अंतर से जीत हासिल करते हुए पिछले चुनाव में दिखाई पड़े थे। बीजेपी चौथे स्थान पर खिसक गई थी। बार बार दल बदलने वाले रामबीर सिंह बिधूड़ी ने 2008 के चुनाव में फिर अपना इरादा बदला और वो दूसरी बार कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनका ये फैसला रास नहीं आया। कांग्रेस के टिकट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां पर राम सिंह नेताजी ने विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और फिर बदरपुर सीट से उन्होंने 13,000 से अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी रामबीर सिंह बिधूड़ी को हराया और इस हार ने कांग्रेस की यहां से जीत की आस तोड़ दी। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और आम आदमी पार्टी इस चुनाव से दिल्ली की सियासत को बदल देती है। अब तक 3 दलों के साथ चुनावी किस्मत आजमाने वाले रामबीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी के खेमे में आ गए थे। पार्टी ने उन्हें यहां से मैदान में उतार दिया था। यहां पर एक तरीके से देखिए तो चतुष्कोणीय मुकाबला रहा उस साल बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के बीच। हालांकि रामबीर सिंह बिधूड़ी ने फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में किस्मत आजमाने उतरे राम सिंह नेताजी को हरा दिया। आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा चौथे नंबर पर रहे। फिर 2015 के चुनाव में बदरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा ने 55% से अधिक वोट हासिल करते हुए एक तरफा जीत हासिल की। नारायण दत्त को 94,242 वोट मिले थे। लगातार दूसरी बार एक ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बिधूड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। नारायण दत्त 47,000 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। कांग्रेस के राम सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। यही हाल 2020 में भी देखने मिला।
इस चुनाव में रामवीर सिंह बिदूड़ी ने लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राम सिंह नेताजी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3000 के मतों के अंतर से उन्होंने हराया। राम सिंह की यह तीसरी पार्टी रही। वहीं आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस इस साल चौथे नंबर पर आ गई थी। बदरपुर विधानसभा सीट पर 2025 का चुनाव भी दल बदलुओं के बीच ही होना है। एक बार फिर विधायक नारायण दत्त शर्मा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीएसपी में रहने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान यहां से नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने 2 पार्टी छोड़कर आए राम सिंह नेताजी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने नारायण दत्त शर्मा को ही मौका दिया है। 4 बार के विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली सीट से जीत हासिल करते हुए लोकसभा चले गए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बार फिर दल बदलुओं के बीच ही इस सीट का मुकाबला 2025 के चुनाव में भी दिखाई पड़ता है। चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि यहां लगभग 2 लाख के आसपास पुरुष वोटर्स हैं और 1.5 लाख के आसपास महिला वोटर्स। थर्ड जेंडर्स की संख्या भी यहां 51 के आसपास दिखाई पड़ती है। अगर देखा जाए तो 5 फरवरी के एक चरण की वोटिंग जो हो रही है उसमें ये बदरपुर सीट एक बार फिर सुर्खियों में होगी, क्योंकि आज तक इसने दल बदलुओं को ही जिताया है। देखना यह है कि इस बार ये सीट यहाँ के वोटर्स किस ओर जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस सीट को दिलचस्प बनाने के लिए वोटर्स के साथ साथ यहाँ लड़ने वाले चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, चर्चित बनाते हैं, वीवीआईपी बनाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।